जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार शाह जम्मू पहुंचेंगे। 30 मई को अमित शाह पुंछ में सिक्योरिटी की समीक्षा करेंगे। शाह पाकिस्तानी हमले से प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पहले दिन 29 को वो जम्मू पहुंचेंगे। अगले दिन 30 मई को शाह पुंछ पहुंचेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन से सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। शाह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आरएसपुरा, अखनूर, सांबा और जम्मू में पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाए गए इलाकों की सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। 30 को पुंछ का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रभावित इलाकों में जाएंगे। यहां पाकिस्तान की गोलीबारी में कई लोगों की जान भी गई थी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर, और पुंछ में सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण। और रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को खत्म किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अब 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है? क्या कुछ इस दौरे में खास रहने वाला है? देखिए, इस दौरे में खास ये रहेगा कि जो प्रभावित इलाके रहे हैं, खासतौर पर जैसे पुंछ है, सांबा है, अखनूर है, या फिर पुंछ का इलाका है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जाएंगे। कल से उनका 2 दिवसीय दौरा जो है वो शुरू होगा। कल वो जम्मू में रहेंगे। जम्मू के बॉर्डर के इलाके जो हैं, खासतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या एलओसी का इलाका है जो अखनूर से सटा हुआ है, वहां पर किस प्रकार से बीएसएफ ने कार्रवाई की या फिर हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान को किस प्रकार से करारा जवाब दिया, वहां पर जाएंगे और वहां पर लोगों से बात भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तो पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो साफ देखने को मिली थी। यहाँ ड्रोन भेजे गए तो वहीं पुंछ के इलाके में भारी गोलाबारी जो है वो की गई, जिसमें करीब 15 से 16 लोगों की जान चली गई और बताया 40 से ऊपर लोग जो हैं वो जख्मी भी हो गए थे। और अब वहां पर उन प्रभावित परिवारों के बीच में जाकर, जो पीड़ित परिवार हैं उनके बीच में पहुंचेंगे और वहां पर स्थिति का जायजा भी लेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार उन लोगों के बीच में, आपने देखा भी होगा कि पहलगाम हमले के बाद तुरंत जो है वो अमित शाह कश्मीर पहुंचे थे। इसी प्रकार अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की जो परेशानियां हैं उनको सुनेंगे, क्योंकि पुंछ के अंदर देखा जाए, जब हम भी वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे तो वहां बड़ी बात निकलकर सामने ये आई थी कि वहां पर बंकर जो है उनकी कमी है। तो हो सकता है कि वहां के जो लोग हैं वो अमित शाह से ये गुहार लगाएं कि क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, आने वाले समय में सीज फायर का अगर वायलेशन करता है तो फिर से लोगों के बीच में एक डर की जो है आशंका बनी रहेगी। तो ऐसे में बंकर्स की बात हो सकती है। जो प्रभावित पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके उनको एक सांत्वना दी जाएगी, जो उनकी परेशानियां हैं उनको सुना जाएगा। लेकिन कल जिस प्रकार से अमित शाह पहुंच रहे हैं, पहले वो जम्मू, सांबा, कठुआ और खासतौर पर जो आरएसपुरा का इलाका है या फिर अखनूर का इलाका है वहां पर जाएंगे। जी बिल्कुल। और रविंद्र, देखिए, लगातार चाहे रक्षा मंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, कई बार ये बातें सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया और उसके बाद गृह मंत्री का यहां पर पहुंचना, ये बताता है कि देश के जो जनप्रतिनिधि है वो कितना समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कश्मीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा है रविंद्र, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई इलाका रहा है तो वो सीमा पार का इलाका रहा है। जब खुद गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे तो कहीं ना कहीं देश के लोगों में भी एक भरोसा जगता है, समझ में आता है कि किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि तमाम ऑपरेशंस को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसको देखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम का जायजा लेने खुद गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है खुशबू। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के समय लगातार नजर बनाए हुए थे कि किस प्रकार से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि वहां पर सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, जो आतंकी अड्डे थे या फिर जहां से गोलाबारी पाकिस्तान कर रहा था उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया। हालांकि कल ही बीएसएफ ने
ये जानकारी दी थी पत्रकार वार्ता करके कि करीब 70 के करीब जो है 70 से 72 के करीब जो है पाकिस्तान की पोस्टें और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो ये दिखाता है कि भारत में अगर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ेंगी तो अब उसको करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आतंकी फैक्ट्रियां जो है वो लगातार चल रही हैं, वो अभी भी बंद नहीं हुई हैं। लेकिन अगर घुसपैठ करने की कोशिश की गई तो बीएसएफ ने साफ तौर पर कहा है कि उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में एक दौरा अहम माना जा रहा है। खुशबू, बिल्कुल लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया रविंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गुजरात दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी